हमारे कहने का मतलब बस 10 मिनट में आपका समय लूँगा। नूरी जमा मस्जिद आपकी है, आपके ताउन से, आपके पैसे से आज चमक रही है, क्या बात है। दिख रही है, खूबसूरत है। ये सब आप लोग की वजह से हुआ, आप लोग के ताउन से हुआ। एक साल जो कमेटी का पूरा हुआ, 1 साल में कमेटी ने जो भी अधूरे काम थे नूरी जमा मस्जिद का, मुफ्ती साहब जो भी काम हुआ वो हम आप लोग के सामने रखना चाहते हैं ताकि आप लोग को जानकारी हो। बेशक बेशक। नूरी जमा मस्जिद कमेटी की 1 साल की कारगुजारी का तफसील, ये हेडलाइन है, मैं पढ़ के बताया आपको। मस्जिद के नंबर 1, मस्जिद के दूसरी मंजिल पर 32 पंखे लगाए गए जो पंखे नहीं थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पंखे थे ही नहीं, 32 पंखे लगवाए गए। दूसरा, मस्जिद के अंदर सभी खराब पड़े लाइटों को नया लगाया गया। आहा, बहुत खूब बहुत। तीसरा, मस्जिद में खुले में रखी मुकद्दस किताबों को जिसकी वजह से बेअदबी होती थी उसको कमेटी ने पर्दे से ढकने का काम किया। चौथा, मस्जिद में सभी खिड़कियां दरवाजों पर जो अधूरे थे उन पर पर्दा लगाया गया, पर्दे नहीं थे, पर्दा लगाया गया जिसकी वजह से जो मच्छर या मक्खी है तमाम सारी चीजें मस्जिद के अंदर आ जाती थी। पांचवा, वजूखाने में लगे जर्जर पाइप जो सड़ और गल चुके थे, जो लीकेज था, वजूखाने में जर्जर पाइप नए टोटी के साथ लगवाया गया। छठवा, नूरी जमा मस्जिद जो मीनार के बगैर अधूरा था, अभी हमारे साकिब सलमानी साहब ने लगभग इशारे में सब आपको बता ही दिया, लेकिन हम आपको थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं। नूरी जमा मस्जिद जो मीनार के बगैर अधूरा था, कमेटी ने मीनार लगाने का काम किया। कमेटी ने, सब आप लोग को पता आपके ताउन से हुआ है, तो कमेटी ने मीनार लगाने का काम किया, लगवाने का काम किया। 7वां, मस्जिद में एसी नहीं लगा था। आज की गर्मी हिसाब से पड़ रही है, एक तो मस्जिद और बड़े से हॉल जहाँ पे तमाम गर्मी होती है, हमारे बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, गर्मी से चक्कर खा के गिर जाते हैं, पसीना होता है, उसको देखते हुए कमेटी ने पहले ही तय कर लिया था कि एक एसी पहले से रखा हुआ था, बाकी एसी हमारे जानने वाले के माध्यम से, हम लोग के माध्यम से मस्जिद में आया और उसे लगाया गया, उसे चालू भी कर दिया गया। माशाअल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाह। मस्जिद के बाहर जितनी भी लाइटें खराब थी सारी लाइटों को नया लगाया गया। माशाअल्लाह, बहुत खूब। 9वां, नमाजियों के लिए कुर्सी खरीदा गया, जो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते थे उनके लिए नई कुर्सी लगाई गई। माशाअल्लाह, नूरी जामा मस्जिद समय कमेटी समय पर साफ सफाई व सामानों का रख रखाव भी कमेटी ने पूरा ध्यान दिया। बहुत खूब। 11वां, मस्जिद के जीने पर छत न होने के कारण बरसात का पानी मस्जिद के अंदर आ जाता था, जिससे काफी नमाजियों को दिक्कत होती थी। कमेटी ने जीने के ऊपर छत लगवाने का भी काम किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 12वां, मस्जिद की हिफाजत के लिए मस्जिद के चारों तरफ CCTV कैमरे लगाए गए। माशाअल्लाह। आज के जो हालात हैं आप लोग को मालूम है, टीवी न्यूज अखबार सब आप देख ही रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। उसको देखते हुए हमने मुफ्ती साहब से मशवरा किया, क्योंकि कैमरे का मामला था तो मुफ्ती साहब ने उसमें इजाज़त दिया और बताया कि हालात ऐसे हैं कि लगाए जा सकते हैं, तो उनसे इजाज़त लेके कैमरे को लगाया गया। माशाअल्लाह। मस्जिद के छत पर बाउंड्री नहीं थी, जो कि 3 मंजिला मस्जिद है। बच्चे नमाज पढ़ते पढ़ते कभी कभी छत पे चले जाते हैं, कभी कोई घटना दुर्घटना हो गई तो फिर उसके लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो इसका ख्याल रखते हुए कमेटी ने मस्जिद के छत के चारों तरफ बाउंड्री वाल कराया, जिससे कोई घटना ना घट सके, बहुत खूब। हमारे बच्चे महफूज रहें, सुरक्षित रहें। बहुत अच्छा। इससे पहले हमारे पेश इमाम और मुअज्जिनों की तनख्वाह कम थी, हमारी नई कमेटी ने उनकी तनख्वाह को बढ़ाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तीसरी मंजिल के सामने वाले हिस्से पर अधूरे दीवार, टाइल्स, पेंटिंग और तमाम सारी लाइटें जो खराब थी वो कमेटी ने लगाने का काम किया। बहुत खूब बहुत खूब। और सबसे बड़ी बात और सबसे मेन जो अहम बात है मैं आपको बता दूं, सब कुछ तो हुआ, मस्जिद तामीर हुई, मस्जिद बना, मस्जिद आप लोग के सामने है, बना के मस्जिद को उसी हाल में उसको छोड़ दिया। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ या मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कहते हैं कि किसी चीज़ को बनाना बड़ा आसान है, उसको मेंटेन करना, उसका रख रखाव करना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहली बात तो मस्जिद बना
लेकिन मस्जिद को उसी हाल में छोड़ दिया गया। लाइटें खराब हैं, पंखे खराब हैं, टूटियाँ टूट गई हैं, तमाम छोटी छोटी दिक्कतें हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। चंदा तो ले रहे थे लेकिन उस हिसाब से काम नहीं कर रहे थे। सही बात है। तो मस्जिद में एक एक छोटी छोटी चीज़ों को हर बार मीटिंग करके, कमेटी का बार बार मीटिंग करके जो भी कमियां हुआ से दूर कराने का काम किया। लेकिन जो सबसे अहम बात थी, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमारी मस्जिद जो है रजिस्ट्रेशन नहीं था, जबकि कायदन मस्जिद को वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार से रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था। आपको पता होना चाहिए, अखबारों और न्यूज़ के माध्यम से आप लोग को मालूम हुआ होगा कि तमाम ऐसी मस्जिदों को शहीद कर दिया गया ये कह करके कि मस्जिद अवैध बनी, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ ना सर। हाँ, लेकिन कमेटी ने सबसे पहला जो बीड़ा उठाया और जो सोचा ये कह करके सबसे पहला काम कि मस्जिद को रजिस्टर्ड करा दिया जाए। इसलिए नूरी जमा मस्जिद के रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने वक्फ बोर्ड को सारे कागजात वगैरह दे करके मस्जिद का सर्वे करा के रिपोर्ट दे दिया गया। वहाँ के इंस्पेक्टर आए थे, सारा रिपोर्ट वगैरह बना करके ले गए हैं। बहुत जल्द अक्टूबर नवंबर तक मस्जिद की सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड मिल जाएगा, जो वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार में दर्ज कर दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हमारी नूरी मस्जिद हिफाजत में रहेगी, नूरी मस्जिद पे कोई खतरा नहीं रहेगा। और मैं चाहूँगा कि तमाम जो भी मस्जिदें उसको धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए, क्योंकि हालात को देखते हुए बहुत ज़रूरी है। और कल हम लोग रहें ना रहे, हमारे बच्चे हैं, हमारे नस्लें हैं, कम से कम ये कह के जाएंगे चलो कोई दिक्कत नहीं हुई, लोगों ने कागज वगैरह इसका बनवा दिया था। बिल्कुल सही बात। तो मस्जिद पूर्ण